कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको बायोलॉजी का एक बेहतरीन सा सिंपल पेपर बताऊंगा। जिस बच्चे ने ये पेपर याद कर लिया, मेरी गारंटी है 50 नंबर तक का एक ही पेपर में से घुसेगा, बिल्कुल आएगा 100%। चलिए शुरू करते हैं ना। भ्रूणपोष है त्रिगुणित। मनुष्य में 28वें दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग होता है 14वें दिन। बड़े शहरों में अधिक जनसंख्या का कारण है उपयुक्त सभी। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? वेरिसेला विषाणु के द्वारा। प्लाज्मिड नाम किसने दिया? लेडरबर्ग ने दिया। धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं मरुद्भिद पौधों में। यहाँ से आप बढ़िया से इसको देख सकते हैं। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। ठीक है भैया, ये आपका चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया है। पक्षियों द्वारा होने वाला परागण ऑर्निथोफिली कहलाता है। वर्धनता लिंग संलग्न लक्षण है। हिपेटाइटिस रोग विषाणु के द्वारा होता है। पारजीवी गाय रोजी में मानव अल्फा लैक्टल बुमिन पाया जाता है, जो साधारण गाय के दूध में नहीं मिलता। वन पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण अनुक्रमण के अंतिम अवस्था में होता है। वन पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे ध्यान से। ये हो गया इतना, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको देखते हैं। बहुभ्रूणता का जाएगा सीट्रस। साह प्रभाविता का जाएगा मवेशियों कारण। टीबी का जाएगा BCG। चेचक वैक्सीन का जाएगा छोटी माता। गोल्डन राइस का जाएगा आपका विटामिन ए। ठीक है भैया, यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। सबसे लंबी वर्तिका एवं वर्तिकाग्र वाले पौधे का नाम बताइए। मक्का। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, बार बार। कोई रियल पेपर नहीं है भैया, मैं IMP पेपर ही देता हूँ और IMP मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए पेपर के रूप में थ्रू कर दिया, बात वही है। क्वेश्चन दो या पेपर के थ्रू रहो, आपको आम खाने से मतलब गुठली से कोई मतलब नहीं। ठीक है, गर्भाशय के अंदर भ्रूण का पोषण कौन करता है? अपरा। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। एक खाद्य इष्ट का नाम बताइए। एस्पिस गोसिपी। बीटी कपास और गोल्डन राइस का किसके उदाहरण है? ट्रांसजेनिक फसलों के। यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 4 है। ठीक है भैया, मानव में निश्चित सत्य रहने वाले हैं। ठीक है भैया, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, है ना भैयू। ये आपका तीसरा सत्य है। चौथा जो है वो गलत है। प्रथम परजीवी गाय रोजी, बिल्कुल। चंदन आंशिक रूप मूल परजीवी है, पादप है, बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ से देखिएगा 100% श्योर आ रहे हैं। यही प्रश्न आप तो कंप्लीट करो। स्वपरागन और परपरागन में अंतर। सेब एक आभासी फल है, इसके पुष्प का कौन सा भाग रचना करता है? प्रसव क्या है? प्रसव को प्रेरित करने में कौन कौन से हार्मोन सम्मिलित है? वृषण के कार्यों का वर्णन कीजिए। चिकित्सकीय गर्भ समापन MTP क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है अपना? प्लेसेंटा के कार्य लिखने। जीनोटाइप और फिनोटाइप में कोई 2 अंतर। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यय का नियम बताना है। डाउन सिंड्रोम क्या है से क्या तात्पर्य है? अनुलेखन किसे कहते हैं समझाइए। यहाँ एंजाइम किस प्रकार एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है? एलर्जन क्या है? एलर्जी किस प्रकार उत्पन्न होती है? यहाँ पर हो जाएगा ये। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन मांग किसे कहते हैं? जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर आपको बताना है। यहाँ पर देखो, बीजांड का नामांकित चित्र बनाना भैयू। शुक्राणुजनन और अंडाणुजनन का नामांकित चित्र है। DNA का वाटसन क्रिक मॉडल नामांकित चित्र बताना है। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है? प्रतिजन। ठीक है, खाद्य एवं जैव उर्वरक के कोई 3 अंतर लिखना है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। चारण श्रृंखला एवं अपर्दन खाद्य श्रृंखला में अंतर। जेनेटिक कोड की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। ठीक है भैयू, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ये देख लीजिएगा आप, यहाँ से हमारा टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसके 3 लक्षण लिखने। GMO किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता। जीन क्लोनिंग से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व हो गया है। पारजीविता और सहजीविता और सहभोजिता में अंतर। ऊर्जा प्रवाह को समझाइए।